हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका RPA1 क्लासेस। और आइए उसी के साथ आज हमारा नया टॉपिक प्रारंभ होगा, जो अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। पिछली क्लासों में हमने सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके हमारे शायद 7 क्लासों में हमने उसमें अच्छी तरह से पढ़ा था। उसमें मल्टीप्लिकेशन की स्पेशल ट्रिक और कुछ स्पेशल ट्रिकें अच्छे से सीखी थी। तो उसी के साथ आज हमारा टॉपिक होगा अनुपात व समानुपात। इसके बारे में हम बेसिक टू हाई अच्छे से समझते हैं। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा नया टॉपिक कौन सा है? अनुपात व समानुपात। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं, समझते हैं अनुपात व समानुपात। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो भाई यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है और B अनुपात C बराबर 2:3 और तो हमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास 8 रुपए थे तो हमने 3 स्ट्रो दिए, 5 स्ट्रो दिए, या हमारे पास 5 रुपए थे तो हमने 2 स्ट्रो दिए, 3 स्ट्रो दिए। मतलब जो इन्होंने काम किया उसके अनुसार हमें इनमें पैसा बांटना, तो उसके लिए हम अनुपात को काम लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, हमें दिया हुआ है कि A अनुपात B। जब A अनुपात B दिया हुआ है, इस चीज को हम A/B लिख सकते हैं। इसको हमने A/B लिख लिया, तो बराबर इसी चीज को हम 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 लिख दिया, तो यहाँ A बराबर 3 होता है और B बराबर 5 होता है। तो अब देखो, हमें यहाँ AB अलग दिया हुआ और BC अलग दिया हुआ। इनमें B दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमें ABC तीनों साथ में निकालना है। तो अगर ये तीनों साथ में हो तो इन्हें किस अनुपात में पैसा डिवाइड होगा। तो अब आप देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। अब आप यहाँ लिखो सबसे पहले, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहाँ देखो, आप पहले में क्या दिया A अनुपात B, तो यहाँ आप A अनुपात B लिख दो। हमें निकालना A अनुपात B अनुपात C, यहाँ ये पूरी लिख लो आप एक ठाम। अब आप पहले क्वेश्चन देखो, 3:5 है तो AB, उसके नीचे जो अनुपात दिया उसके नीचे लिख लो। तो यहाँ कितना? 3:5। अब यहाँ देखो दूसरे में B अनुपात C दिया हुआ जो 2:3 है। तो अब B के नीचे 2 लिख दो और C के नीचे 3 लिख दो। अब आप देख रहे होंगे कि एक तो यहाँ जरा खाली है हमारे पास और एक यहाँ खाली है। अब हमें जब इस प्रकार से दे दिया हुआ, AB यहाँ दिया हुआ, BC यहाँ दिया हुआ, फिर हमें ABC निकालना है। तो हम ABC निकालने के लिए ABC यहाँ लिख दो, फिर AB का मान यहाँ लिख दो, फिर BC का मान यहाँ लिख दो। और फिर जो ये संख्या होती है इसको इधर बढ़ाओ, 5 यहाँ लिख लो, और यहाँ जो संख्या होती है उसको इधर बढ़ाओ और 2 यहाँ लिख लो। यहाँ तक समझ में आया? क्या करना, ये जगह खाली है तो यहाँ जो संख्या होगी उसको आगे बढ़ा लो, और यहाँ जो संख्या होगी उसको इधर पीछे बढ़ा लो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात, तो 5 3 15 अनुपात। तो अब जो भी पैसा होगा हम उसे इस अनुपात में इन तीनों में ABC तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो जहां जगह खाली है ना, उससे पहले देखो आप ये है, इसको यहां बढ़ा लो, मतलब इसको यहां ट्रांसफर कर लो, और यहां जो है उसको इधर बढ़ा लो, फिर उसका अनुपात निकालो। तो आइए देखते हैं इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन उसमें अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे इधर आंसर दिया हुआ, अब उसी टाइप में हमें A अनुपात B दिया हुआ जो 5:9 है, और B अनुपात C दिया हुआ जो 4:11 है। अब उसको हमें इससे हमें A अनुपात B अनुपात C निकालना है, मतलब दोनों का अलग अलग अनुपात दिया, इनका 7वां अनुपात निकालना। तो मैंने क्या बोला, कैसे करना? सबसे पहले आप A अनुपात B अनुपात और C ऐसे लिख लो। अब पहले वाला देखो, तो AB अनुपात कितना दिया हुआ?
ए बी 5:9, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 9 लिख देंगे। 5:9 हो गया। यहाँ पहले वाले में कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं आएगा। अब आप दूसरे वाला देखो, दूसरा अनुपात बी अनुपात सी है जो 6:11 है, तो बी की सीट पर बी के नीचे जस्ट नीचे 6 लिख दो और फिर 11 सी के नीचे। अब देखो आप उसी प्रकार हमारे इसमें भी 2 स्थान रिक्त है, ये वाला। तो मैंने क्या बोला था, इसको इधर बढ़ाओ तो 9 यहां लिख दो और इसको इधर बढ़ाओ। जो खाली स्थान होगा उसके पास में जो संख्या होगी उसी संख्या को वहां पर लिख दो आप। यहाँ खाली स्थान था, इसके पास में थी, यहाँ लिख दो। ये खाली स्थान था, इसके पास में थी, इसको यहाँ लिख दो। अब इसको जोड़ दो 5 जन, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 5 जन 30, 6 नमाजी 54 और 11 नमाजी 99। तो 30, 54 और 19 आंसर में देखो नहीं है। तो अब आप इसको किससे डिवाइड हो रहा, तो 3 से हो रहा, इसको काटो 10, 3 से इसको काटो 18, 3 से इसको काटो 33। तो 10:18:33। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसमें हमें जो यहां संख्या खाली होती है वहां पे जो उससे जो पहले संख्या होती है उसको वहां पे ट्रांसफर कर दो, और यहां संख्या इससे पहले खाली होती है तो इसको यहां ट्रांसफर कर दो। सेम संख्या वहां पर आप लिख दो, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करा लो, और फिर हमारे यहाँ जैसे 30, 54 और 99 आए, ये आंसर में नहीं मिले तो फिर आप इसको 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो आइए इसी साथ आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, पर अब हमें इसमें ए बी और सी नहीं निकालना, इसमें हमें ए और सी का अनुपात निकालना है। तो आइए देखिए, पर निकालेंगे तो हम पहले तीनों ही निकलेंगे, ए और सी का सीधा संबंध हम नहीं बता सकते हैं। अब यहां देखिए पहले क्या करना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए और बी क्या है, 7:9। तो यहां देखो ये कितना है, 7:9। सी इसमें है नहीं है, तो ये 40 स्थान है। अब बी अनुपात सी देखो, तो बी कितना है, 5 है, 5 है, और सी 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 40 स्थान है। अब ये जो है इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा 9, 7×5 35 अनुपात 5 नंबर 45 और 7 नंबर 43। तो अब हमें निकालना क्या, ए अनुपात सी, ए और सी। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये और इसको ही देखना है। तो ए कितना है, 35 अनुपात 43। अब आंसर दे दो, आंसर मैच नहीं हो रहे तो मतलब ये किसी से डिवाइड हो रहा। तो अब आप दे दो 35 को 7 से कैंसिल आउट कर लो, 7×5 35, 63 को 7 से डिवाइड करो, 7 9 63। तो इसमें हमारा ए अनुपात सी आंसर होगा 5:9। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट। इसमें क्या किया, हमने एबीसी पूरा निकाला, पर इसमें हमसे एबीसी नहीं पूछा, इसमें हमसे पूछा ए अनुपात सी क्या है। तो फिर हमने इसमें ए वाला अनुपात लिया और सी अनुपात लिया, फिर इन दोनों का अनुपात निकाल लिया, तो ये 5:9 आया। तो आइए इसी साथ आगे और चलते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ देखिए, तो यदि हमें ए अनुपात बी बराबर 5:7 दिया हुआ, तो फिर हमें 3a + 5b अनुपात 5a + 2b का अनुपात क्या करना है। तो अब आप यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला था पहले,
जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए अपॉन बी लिख सकता हूं, और उसी के साथ 5 जो बी इंटू बी 5/7 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या बोला था, इस कंडीशन में a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर 7 हो जाएगा। यहां जो अनुपात दिया हुआ, पहले जो लिखा हुआ वो पहले के बराबर, और बाद में जो दिया हुआ वो बाद वाले के बराबर होता है। अब हमें क्या करना, a बराबर 5 आ गया, यही समझना था इस क्वेश्चन में कि भाई हमें a बराबर 5 लेना, b बराबर 7 लेना। उसके बाद जो इक्वेशन दी हुई उसमें रख दो, जैसे 3a, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5b, 5b, b की वैल्यू कितनी है 7। इसका अनुपात किसके साथ है, 5a, 5 और a भी 5 ही है, प्लस 2b, 2b की वैल्यू 7 है। अब इनको सोल्व कर लो, तो 5 3 15, 15 प्लस 7 पंजो 33, इनको जोड़ लो, कितना हुआ 50, अनुपात 5 25 प्लस 7 दूनी 14। यहां तक समझ में आया। यहां माइनस है ना, 5a माइनस 2b, तो यहां प्लस नहीं है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। तो अब 25 में से 14 जाएंगे, तो 25 में से 14 जाए तो कितने बचेंगे, तो 11। तो ये क्या आया 50/11। तो ऑप्शन सी इज राइट। यहां माइनस था ना, 5a माइनस 2b, यहां प्लस है। इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना था भाई, इसमें a बराबर 5 लेंगे, इसको हम a अपॉन b भी लिख सकते हैं, तो फिर इसको भी 5/7 लिख सकते हैं। तो आप a बराबर 5 ले लो, b बराबर 7 ले लो, या फिर ऐसे याद रख लो, ये पहले है तो यहाँ पहले वाला इसके बराबर होगा, बाद में b है तो बाद वाला b के बराबर होगा। फिर ऐसी इक्वेशन हो तो उसमें रख लो और सॉल्व कर लो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि h बराबर हमें दिया हुआ 1/3 y और y बराबर दिया हुआ है 1/2 z, तब हमें x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो हमें जो ये दिया हुआ, पहले उसको x अनुपात y में ले, इसको भी y अनुपात z ले। अनुपात का मतलब उसको हम बटे में ले सकते हैं। तो अब पहला देखिए हमें क्या दिया हुआ, तो भाई x बराबर 1/3 y। अब एक काम करो आप, y को इधर ले आओ, x अपॉन y बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी चीज जो हम x अनुपात y लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर ये, x बराबर 1 हो गया, y बराबर 3 हो गया। उसी प्रकार इधर से ड्रॉप, y बराबर 1/2 z दिया हुआ, तो z जो बट्टा में लिया हो, तो y, तो ये इधर गुना में तो इधर नीचे आएगा, तो y बराबर z बराबर 1/2। तो इसमें y बराबर 1 आ गया और z बराबर 2 आ गया। अब उसी प्रकार से करना, तो भाई x ले लिया हमने अनुपात y अनुपात z। अब यहां देखो हम x बराबर क्या है 1 है, y बराबर 3 है, ये जरा खाली है। अब यहां देखो आप y बराबर, फिर दूसरी जो ये इक्वेशन होती है इसको उसके नीचे लिखना है, तो y बराबर 8, z बराबर 2। अब आप यहां देखो, यहां डालिए, इसको इधर ले लो 3, इसको इधर ले लो 8। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करा लो, 1 3 इधर 3 और 3 दूनी 6। तो अब हम
जो भी पैसा हो रहा तो उसको 1:3:6 में डिवाइड करेंगे एक्स और वाई और जेड में। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए राइट आंसर है 1:3:6। इसमें हमें क्या करना था, तो हमें वाई को इधर लाना था, इक्वेशन के रूप में दे दिया था x अनुपात y ना देके x बराबर इंटू दे, x बराबर ये अनुपात दे दिया था। तो फिर इसको y को इधर ले आएंगे तो बट्टा में हो जाएगी, बट्टा हम x अनुपात y लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर हम इस टाइप से इनका अनुपात, तीनों का एक साथ में अनुपात निकाल देंगे। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यह नया टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ, 4 संख्याएं दी हुई, 1:2:3:4 इन चारों संख्याओं का योग 16 है। अब हमें इनमें पहली संख्या और चौथी संख्या का योग बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 5, 3, 8, 9। तो अब आप यहां देखो, आप जैसे मान लो आपके पास 16 रुपए है, उसको हमें 4 आदमी में बांटना है। तो आप 4 आदमी मान लो, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 आदमी। अब 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10। अब जैसे हमारे पास 10 रुपए होते तो हम इसको 8 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते और इसको 4 देते, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाता। 10 रुपए होते पर हमारे पास 10 रुपए नहीं, हमारे पास कितने, 16 रुपए हैं। अब इन 16 रुपए ये है अनुपात में, तो ये 10 अनुपात इन 16 रुपए के बराबर है। 10 इन 16 रुपए को इस 10 अनुपात में बांटना, तो इन सबकी जोड़ 10 हो रही है, तो ये 10 किसके बराबर है, तो ये 10 बराबर है 16 के। 10 बराबर है 16 के। अब यहां देखो 10 जो बराबर है 16 के, तो 1 किसके बराबर होना, तो 1 बराबर होना 16/10। यहां 8 अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 1.6। यहां तक समझ में आ रहा है। तो भाई हमें ये 16 रुपए इन्हीं 4 अनुपातों में डिवाइड करना, मतलब ये 4 अनुपात बराबर है इन 16 रुपए के। तो यहां इन 4 अनुपात की जोड़ हमारे 10 आई, तो ये 10 अनुपात जो है ना वो बराबर है 16 रुपए। तो यहां हमने रख दिया कि 10 बराबर 16, तो 8 अनुपात बराबर हमने निकाला 1:1.6 आया। अब हमें क्या निकालना था, पहली और चौथी संख्या का योग। तो अब आप यहां देखो, पहली संख्या का अनुपात 1 है, चौथी संख्या का अनुपात 4 है, तो इन दोनों का योग, तो हमें a प्लस डी निकालना है, जो क्या है 1 + 4, मतलब कि हमें 5 अनुपात के बराबर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहां देखो, अब 8 बराबर ये है, तो 5 बराबर क्या होगा, तो इस 8 बराबर ये है, तो 5 बराबर इस साइड में हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तब जाके 5 बना, तो इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर लो आप 5 से, तो 16 पंजो 80 पॉइंट। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, 8। ऑप्शन सी राइट। यहां जो अनुपात दिया हुआ और यहां जो योग दिया हुआ वो दोनों बराबर है, तो अनुपात में हमारी जोड़ 10 हो रही है और योग में हमारे पास 16 है, तो 10 बराबर 16, हमने यहाँ 10 बराबर 16 पुट कर दिया। उसके बाद हमने 8 अनुपात की वैल्यू निकाली, तो 8 बराबर कितना आया 1.6। अब हमें निकालने कितनी थी 5, क्योंकि पहली और चौथी संख्या का जोड़, उनका योग बताना था हमें, तो उनका योग 4, 8, 5 हो रहा, तो यहाँ 5। तो फिर अगर 8 बराबर 1.6 है, तो किसी चीज को 5 निकालने के लिए, उसके 5 के बराबर, 5 अनुपात के बराबर निकालने के लिए हम उसे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 आ जाएगा और इधर हमें जो वैल्यू चाहिए आ जाएगी। तो हमारे 5 अनुपात बराबर 8 आंसर आए। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए
आज का अंतिम क्वेश्चन हो रहा, आप पढ़िए। हमें क्या दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 5:4 दिया हुआ है, इन्होंने एक व्यापार किया, मतलब a और b ने एक व्यापार किया था जिसमें उनको 900 रुपये लाभ हुआ था। तो अब हमें एक का लाभ बताना है। तो भाई 900 रुपये में से हम एक को कितना रुपए थे, तो इनका अनुपात दिया हुआ कि भाई पहले व्यापार प्रारंभ किया तब इसने 5 अनुपात में पैसे लड़ाए हुए हैं, इसने 4 अनुपात में लड़ाए हुए हैं, तो इनको लाभ 5:4 में बांटना है। तो अब आप यहां देखो, हमारे पास रुपए कितने हैं, 900, उनको ए और बी में बांटना है। किस अनुपात में, 5:4, और हमें एक का लाभ बताना है रुपए में। तो अब यहां देखो आप, हमारे पास टोटल 900 रुपए हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ये अनुपात इस 900 रुपए के बराबर है। तो अब आप यहां देखो, इन दोनों की जोड़ कितनी है, 9 इन दोनों की टोटल अनुपात है। तो ये 9 इनके टोटल लाभ के बराबर होंगे, 9 बराबर 900। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 100। 8 बराबर 100 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 8 का लाभ ज्ञात कीजिए। अब हमें 8 का लाभ ज्ञात करना, ए बराबर आप देखो कितना अनुपात है, 5। अब हमें 8 की वैल्यू ना निकालनी, 5 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ 5 करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 हो जाएंगे। तो इधर से भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो ये वैल्यू क्या, 500। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप अच्छे से देखो, ए अनुपात बी में ही हमें सारा पैसा बांटना, मतलब यहां जो अनुपात दिया होगा ए अनुपात बी का, वो अनुपात बराबर है जितना लाभ हुआ होगा या जिस पैसे को उनमें बांटना है उसके बराबर। तो यहाँ 5:4 टोटल कितना है, 9, वो 9 इस 900 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। एक की वैल्यू 100 आई, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 बराबर 500 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो आज अनुपात और समानुपात के हमने बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, और जैसे जैसे हम आगे क्लासों में चलेंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और आप सब लोग ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो आज की क्लास को यही विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद।